तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं भाई साहब प्रिज्म, है ना। तो प्रिज्म एक्चुअली है क्या, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछले जो भी क्लासेस हुए थे उसमें हम लोगों ने वहाँ तक स्लैब तक किया था। ठीक है, सिल्वर्ड स्लैब। ठीक है। ठीक है। तो मेरे भाई, आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म। तो भैया देखते हैं प्रिज्म क्या है एक्चुअली, है ना। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, प्यारा सा, है ना। प्यारा सा हेडिंग डालेंगे मेरे भाई। ठीक है। प्रिज्म। ठीक है। क्या? प्रिज्म, है ना। तो हम लोग देखने वाले हैं भाई साहब प्रिज्म आज। तो प्रिज्म है क्या एक्चुअली? तो भैया ये ऐसे होता है प्रिज्म, है ना। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है। ये समझो, ये फ्रंट का सरफेस है, ये कुछ ऐसे होता है। आप यदि ध्यान से देखें तो कुछ इस टाइप का होता है ना। ये कुछ इस टाइप का होता है ना। ये है मेरे, क्या है, प्रिज्म है। तो मेरे भाई प्रिज्म एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे क्या क्या इसमें होता है। ठीक है। तो ये यदि हम डिफिनेशन के बारे में बात करें तो प्रिज्म भैया कुछ नहीं है ना। प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट एक मीडियम है, समझ लो। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है वो पैरेलल नहीं होता है। ठीक है। एक दूसरे के क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। एक दूसरे का क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, बस सीधा बात है। तो यदि हम लिखने के बारे में बात करें तो यदि हम लिखेंगे तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ये प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम whose refracting surface are not parallel but they are inclined to each other। ठीक है, उसी, ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? भाई जिनको लिखना है एक बार वीडियो थोड़ा सा सुन के लिख लेना, ठीक है ना। तो लिख लो यार, ये प्रिज्म इज ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम transparent medium whose refracting surface whose refracting surface are not parallel to not parallel but they are inclined to each other। ठीक है। तो भैया ये है ना, समझ में आया। तो ये है प्रिज्म। तो भाई साहब होता क्या है, एक चीज है एक्चुअली प्रिज्म, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया प्रिज्म क्या है। कुछ नहीं भाई, आप क्या करो ना, आप ऐसे मत समझो, इसको हटाओ। आप ये समझ लो, आप प्रिज्म कुछ नहीं है। आप एक ग्लास ले लो, 3 ग्लास ले लो ऐसे। ठीक है। और उसको ना ऐसे इंक्लाइन करके ऐसे हटा दो। ठीक है, यही क्या बन जाएगा, मेरा प्रिज्म, है ना। बात समझ में आया। प्रिज्म बन जाएगा, लेकिन हाँ, अंदर भी ये जो सॉलिड पूरा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अंदर जो सॉलिड भी होगा, ये भी होगा, वो ग्लास का ही होना चाहिए। तो बस सीधा बात है, वही प्रिज्म है। ठीक है। तो प्रिज्म एक्चुअली होता क्या है भाई साहब, इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। प्रिज्म का एंगल होता है। ठीक है। तो देखते हैं, हमको ये सब सारे टर्म देखेंगे हम लोग, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन होता है, कब होता है ना। क्या होता है, क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखो भाई, जैसे कोई भी लाइट रे इंटर करता है, यहाँ पे आप यदि देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ, है ना।
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये, ठीक है, ये जो प्रिज्म है मेरे भाई, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब मान लेते कोई लाइट रे यहाँ से इंटर किया, ये देखो भाई, ठीक है, ये है ग्लास का, ये लाइट रे इंटर किया, ठीक है ना। अब ये इंटर करके मेरे भाई ऐसे गया, ऐसे, फिर ये क्या, ऐसे आ गया। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, सबसे पहले ये है आपका, यदि हम बात करें, ये जाना इधर चाह रहा था, ये इधर भागा, है ना। तो भैया ये है, ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। ये है ई, और ये जो एंगल होता है ये होता है ए, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आया। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये एंगल है, ये इसको हम मानते हैं R1 और इसको मानते हैं R2। भाई ये जो होता है ना, ये ही होता है, ये जो एंगल होता है ना, और ये होता है, ये भी ये होता है। बात समझ में आया। अब यदि हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये है कौन सा, ये है कौन सा, यदि हम बात करें, ये है डेल्टा, ये देखो डेल्टा 1 है, ये है डेल्टा 2, ठीक है। ये है डेल्टा, टोटल डेविएशन इसको बोलते हैं। मतलब डेविएशन का क्या मतलब है भाई, अपना ओरिजिनल पाथ इधर जा रहा था, लेकिन ये इसके कारण ये यहाँ पे चला गया, मतलब इतना एंगल मुड़ा ना, ये इतना एंगल मुड़ा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, कहाँ गया, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ठीक है। अब भैया हम लोग यही सब चीजें देखेंगे यहाँ पे, ई है, आई है, यहाँ पे देखो, बट ये डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, यदि हम बात करें, हैं, तो I-R1 हो जाएगा डेल्टा 1 का वैल्यू। देखो I-R1, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा 2 का जो वैल्यू है E-R2 हो जाएगा। बात समझो। अब बताओ डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, यही सब देखना है, ज्यादा इसमें कुछ है रॉकेट साइंस नहीं है ना। इसके बाद बताएंगे जेई और नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। ठीक है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये किस किस को समझ में आया, क्योंकि ये इंटरनल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल के, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होते हैं। बात समझ में आया। तो यही मैंने कर दिया यहाँ पे। अब सीधा यदि हम बात करें, यहाँ यहाँ पे देखो, डेल्टा इज इक्वल टू, यदि हम बात करेंगे I-R1 प्लस, यहाँ पे बेटे ये देखो E-R2, ठीक है, E-R2, ठीक, ठीक है। अरे भैया समझ में आ गया। अब यदि हम बात करें यहाँ से, यहाँ पे I+E-R1 प्लस R2, भाई साहब ये R1 प्लस R2 जो होता है ना, ये R1 और R2 ये इसके बराबर होता है, ये याद रखियो बस। R1 प्लस R2 जो होता है, ए होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये याद रखियो। और कैसे होगा आगे क्वेश्चन में हम बता भी देंगे, ठीक है। ये कैसे होगा, R1 प्लस R2 ये कैसे होगा ये मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, बस अभी याद रखो, है ना। यानी कि I+E-A, आप ये, तो यानी कि ये फॉर्मूला मेरा बन के आ गया
कि एंगल ऑफ डेविएशन यदि किसी प्रिज्म का पूछे, क्योंकि यही पूछता है, और मिनिमम डेविएशन से भर भर के सवाल आता है मेरे भाई, है ना। मिनिमम डेविएशन से भर भर के सवाल आता है, तो भाई साहब वहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। अब यदि हम बात करें, तो इसी में सारा दो तीन केसेस हैं, इसी में दो तीन केसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना, क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है ना। ये क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। ठीक है ना। तो पहले एक केस देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पहले हम लोग एक केस देखेंगे, फिर इसके दो तीन केसेस हैं, है ना। तो ये सब सारा देख लेंगे। तो भाई साहब इसको ना आप लोग बस ये फॉर्मूला याद रखियो, क्योंकि आगे जो हम लोग फेरबदल करने वाले हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर।